वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका चौहान लर्निंग क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरओ पुस्तक का गद्य भाग का लेसन भक्तिन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं, तो आइए आज हम देखेंगे कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, यह आंसर। सेकंड क्वेश्चन, भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा के किस कृति में संकलित है? आंसर है स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन किस विधा में लिखा गया है? भक्तिन आत्म संस्मरणात्मक रेखा चित्र में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन पाठ में मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है? आंसर है इसका अशिक्षा, अंधविश्वास, विधवा समस्या व लड़के और लड़कियों में भेदभाव। ये सभी समस्याएं हमें भक्तिन पाठ में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी? आंसर है इसका लगभग 25 वर्ष। छठा है, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? आंसर है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? आंसर है पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य थी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन कौन थी? आंसर है इसका महादेवी वर्मा जी की देहाती सेविका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसको बिगाड़ करके लक्ष्मण बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? झूसी गांव का रहने वाला था। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? भक्तिन का विवाह हंडिया गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? आंसर इसका 9 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? भक्तिन की 2 जेठानियां थी। अगला क्वेश्चन, भक्तिन का कद व आंखें कैसी थी? कैसी थी भक्तिन की आंखें और उसका कद? छोटी आंखें थी और उसका कद छोटा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? मात्र 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भक्तिन के पति की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 36 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है ओले गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की कितनी बेटियां थी? भक्तिन की 3 बेटियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की विशेषताएं बताइए। वह परिश्रमी व स्वाभिमानी सेविका थी। अगला क्वेश्चन, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल देखने को मिलता है? हमें भक्तिन में स्वाभिमान देखने को मिलता है। फिर अगला है, पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों के टकसाल का क्या अर्थ है? खोटे सिक्कों के टकसाल का अर्थ है कन्याओं को जन्म देने वाली महिला या पत्नी। अगला क्वेश्चन है, पाठ में खोटे सिक्कों के टकसाल किसे कहा गया है? खोटे सिक्के की टकसाल यहाँ भक्तिन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का लक्ष्मण से भक्तिन नामकरण किसने किया? महादेवी वर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? क्यों? क्योंकि उसके गले में कंठी माला पहना हुआ देखकर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? आंसर है इसका उसे उसके वास्तविक नाम लक्ष्मण से न बुलाने की। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने लेखिका से उसका असली नाम न प्रयोग करने की विनती क्यों की? आंसर है क्योंकि वह अपने नाम के विपरीत बहुत गरीब थी। अगला क्वेश्चन है, वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। यहाँ किस नाम को समृद्धि सूचक कहा गया है? आंसर है लक्ष्मी, यानी धन की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी? आंसर है अपनी बेटियों के हक के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? सीधा साधा सरल और सात्विक भोजन बनाती थी। उसे किसी अन्य का कहाँ आना पसंद नहीं था? भक्तिन को अपनी रसोई घर में किसी का आना पसंद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन किसके समान लेखिका के साथ लगी रहती थी? भक्तिन एक छाया के समान लेखिका के साथ लगी रहती थी। अगला क्वेश्चन है, ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन घर वालों की उपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली क्यों थी? क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता था। फिर अगला क्वेश्चन है, भक्तिन अपने पति को क्या
संबोधन करके याद करती थी? आंसर है बुढ़ऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यह कथन किसके लिए कहा है? यह कथन भक्तिन के पति के लिए कहा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? जेठानियां भक्तिन के साथ बहुत ही क्रूरता भरा व्यवहार करती थी। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाता था? भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए जेठ और जेठानी उकसाते थे, क्योंकि वह इसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? आंसर है ताकि वो भक्तिन का घर, जमीन व संपत्ति हड़प सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मानपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन तीन कमाओ वीरों की विदात्री जन्म देने वाली मां बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान रहती थी? आंसर है भक्तिन की सास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की जेठानी आपस में बैठकर कैसी चर्चा करती थी? वे आपस में लोक चर्चा करती थी। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? जेठ जेठानी के मुंह में पानी आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि रोने धोने के अपशकुन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के आने के बाद महादेवी वर्मा अपने आप को क्या मानने लगी थी? वह अपने आप को देहाती मानने लगी थी। क्यों? क्योंकि भक्तिन उनको वैसा ही खाना खिलाती थी और हर टाइम वो गांव की ही भाषा बोलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? आंसर है इसका हर प्रकार से लेखिका को खुश रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? आंसर इसका हनुमान जी से। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ? सेवा भाव के लिए। जैसे हनुमान जी समर्पित भाव से राम की सेवा करते थे, वैसे ही भक्तिन भी जो है महादेवी वर्मा जी की समर्पण भाव से सेवा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को भक्तिन क्या मानने लगी थी? वह अपनी संरक्षिका मानने लगी थी। भक्तिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी? आंसर है भंडार गृह की मटकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती थी? तो आंसर है इसका इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह की मटकी में रखने के संबंध में। अगला क्वेश्चन, भक्तिन के शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करना किसके लिए भी संभव नहीं था? तर्क शिरोमणि के लिए। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन को किस बात का दुख होता था? चित्रकला और कविता लिखने के दौरान वह लेखिका की किसी प्रकार की कोई सहायता न कर पाने का दुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन कहाँ बैठी रहती थी? भक्तिन जमीन पे दरी बिछाकर बैठती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन उनके सामने बैठकर क्या करती थी? आंसर, उन्हें क्रियात्मक सहयोग देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? आंसर है इसका, लेखिका ने भक्तिन को अपने ही परिवार का सदस्य मान लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी थी? एक अभिभावक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के दादा को अजिया ससुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? गुरु बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन लेखिका को कैसी चाय बनाकर देती थी? तुलसी की चाय बनाकर देती थी। भक्तिन लेखिका को दही का शरबत या तुलसी की चाय कब बनाकर देती थी? जब वह बहुत व्यस्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया? सबसे बड़ी बेटी के पति को। अगला क्वेश्चन है, बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जेठौत ने भक्तिन की बेटी से विवाह करने के लिए किसे बुलाया? अपने तीतर लड़ाने वाले साले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवक के गाल पर युवतिन के 5 उंगलियों के निशान किस बात के गवाह थे? कि तीतरबाज युवक दोषी था, इस बात के गवाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की विधवा बेटी के न चाहने पर भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ? धोखे से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की बेटी और जेठ के साले के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया? पंचों ने यह फैसला सुनाया कि दोनों को पति और पत्नी माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला कैसा था? आंसर है दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा था।
दूसरा क्वेश्चन है बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? आंसर इसका दोनों में अनबन का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी के दूसरे विवाह के बाद भक्तिन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? आंसर है बहुत खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली? आंसर है उसे दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? आंसर है गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमानित होने के बाद अकेले ही गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख करना भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता बताता है? आंसर इसका स्वाभिमानी और मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन के जीवन के किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा गया? आंसर है चौथे परिच्छेद को। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा परिच्छेद कब शुरू होता है? आंसर है लेखिका के घर नौकरी करने से बाद में। अगला क्वेश्चन है पहले दिन भक्तिन ने लेखिका को खाने में क्या दिया था? भक्तिन ने लेखिका को गाढ़ी दाल और 4 मोटी मोटी रोटियां खाने में दी थी। लेखिका ने क्या क्या खाया था? थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी खाई। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने यह किसके लिए कहा कि टेढ़ी खीर और दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है? यह लेखिका ने भक्तिन के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का बनाया देहाती खाना खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी थी? देहातिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर का घुटाना का क्या अर्थ है? सिर के बाल उतरवाना। चलते हैं हम और अगले क्वेश्चन की तरफ। भक्तिन की हर वीरवार होने वाली सिर घुटाना प्रक्रिया को लेखिका ने क्या नाम दिया था? बाल चूड़ा कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ गए मुंडाए स्थित किसका कथन है? आंसर है भक्तिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के मित्र व संबंधियों को भक्तिन कैसे याद करती थी? आंसर है उनके अपभ्रंशों नामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन लंबे बाल वालों को क्या कहती थी? कवि कहती थी लंबे बाल वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन किससे सबसे ज्यादा डरती थी? आंसर है जेल या कारागार जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन जेल जाने से डरती थी परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह क्या करना चाहती थी? आंसर है उनके साथ जेल जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह किससे लड़ने को तैयार थी? आंसर है वायसराय लॉर्ड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले वर्ष किस भय से भक्ति ने उन्हें गांव चलने को कहा? आंसर है युद्ध के भय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास की लड़कियों के लिए भक्तिन क्या बना दिया करती थी? आंसर है चाय नाश्ता। फिर अगला क्वेश्चन है पहाड़ी तंग रास्तों में या बद्री केदार के दुर्गम मार्ग में भ्रमण के समय भक्तिन लेखिका के कहाँ रहती थी? आंसर है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल भरे रास्तों में वह कहाँ रहती थी? पीछे। फिर इसके और कुछ बचे क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हम। लोगों के यह पूछने पर कि वो लेखिका के यहाँ कितने समय से रहती है भक्तिन उन्हें क्या जवाब देती थी? आंसर है पिछले 50 बरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की कहानी को लेखिका अधूरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की कहानी अधूरी पर उसे खोकर में से पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण है? भक्तिन के अंत को स्वीकार न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन कहती थी डैश डैश के बुलावे का हम दोनों में से कोई भी टुकड़ा नहीं पाएगा। आंसर है मौत के बुलावे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकरी डैश बिलारी का क्या अर्थ है? कुत्ता और बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना बसंत और गोधुली कौन है? सोना बसंत गोधुली हिरनी कुत्ता और बिल्ली के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहातिन वृद्धा किसे कहा गया है? भक्तिन को। अगला क्वेश्चन है गांव में भक्तिन लकड़ी रखने के मचान पर धान के पुआल से क्या बनाना चाहती थी? आंसर है इसका सोने का स्थान बनाना चाहती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन ने कितने रुपए छुपाकर गांव में रखे थे? आंसर है 5 बीसी और 5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बल पर भक्तिन अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई थी? आंसर अपनी मेहनत व स्वाभिमान के बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के लिए आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं थे? आंसर क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है आम और गुलाब की समानता किससे की गई है? अंधेरे और उजाले से की गई है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है डैश डैश इस पंक्ति में मेरे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह शब्द लेखिका के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन तो काफी ज्यादा हो गए, लंबे हो गए, लेकिन सभी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप प्लीज जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक तरह से पैराग्राफ में भी आपसे पूछ सकते हैं बीच बीच में कहीं से, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बना के लाई हूँ, जरूर से इनको एक बार रीडिंग कर लेना, ध्यान से रिविजन कर लेना। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।